जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 3 जनवरी 2024। आज की क्लास में हम लोग 2 जनवरी और 3 जनवरी दोनों दिनों के करंट अफेयर्स एक साथ में अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि कल की क्लास हम लोगों ने ली नहीं थी। इसलिए आज की क्लास में हम लोग 2 जनवरी और 3 जनवरी दोनों क्लासों की करंट अफेयर्स की क्लासों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। डेट आपकी 3 जनवरी 2024। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। आप देखते हो अदर क्लास से करंट अफेयर्स की काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, जबकि हमारी क्लास शॉर्ट टाइम लगभग 10 से लेकर 15 मिनट की अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती हैं, जिसमें एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन बनते हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। डेट है आपकी 3 जनवरी 2024 और करंट अफेयर्स इसमें आपके 2 जनवरी और 3 जनवरी दोनों के एक साथ में अपलोड कर रखे हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद, जिसको हम लोग बोलते हैं जीसीसी, ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। इस खाड़ी सहयोग परिषद के अंतर्गत लगभग आपके 7-8 देश आते हैं और उसको संयुक्त रूप से जीसीसी बोलते हैं। तो खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है, तो आपका देश है साउथ कोरिया देश। हाल ही में जीसीसी ने साउथ कोरिया के साथ में मुक्त व्यापार के लिए समझौता किया है। हम बात करें भाई जीसीसी या खाड़ी सहयोग परिषद की बात करते हैं, उसकी स्थापना की बात करते हैं। उसकी स्थापना हुई आपकी 25 मई 1981 को। 1981 में जीसीसी की स्थापना होती है। और खाड़ी सहयोग परिषद की बात करते हैं, उसका हेडक्वार्टर बोल सकते हैं, मुख्यालय बोल सकते हैं। वो मुख्यालय आपका कहाँ पर है? आबू धाबी, जिसको हम बोलते हैं आबू धाबी अपना कहाँ पर है? यूनाइटेड अरब अमीरात, ऐसे बोल सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में इसका क्या है? मुख्यालय है। संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में, जिसको हम लोग UAE बोलते हैं अपना। UAE, यू का मतलब हो गया यूनाइटेड संयुक्त अरब अमीरात हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन वैसे दोबारा दे सकते हो। हाल ही में जीसीसी ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया? साउथ कोरिया। जीसीसी की स्थापना कब हुई थी? 25 मई 1981 को। और उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में इसका क्या है? मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया? चेयरमैन बोल सकते हैं, अध्यक्ष बोल सकते हैं। उनका नाम क्या दे रखा है आपका? अरविंद पनगडिया। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन किसे बनाया गया? अरविंद पनगडिया को बनाया गया। और अरविंद पनगडिया की हम बात करें, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं आपके। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जिनका नाम है अरविंद पनगडिया, जो कि जिनको हाल ही में 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बनाया गया आपका। अब मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं नीति आयोग की। भाई नीति आयोग का गठन कब हुआ था? सबसे पहले या नीति आयोग का भारत के अंदर गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। सन पूछे तो आप सीधा सन लिख सकते हो। 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। और नीति आयोग के मुख्यालय की बात करते हैं, हेडक्वार्टर की बात करते हैं, हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करते हैं, आपका कहाँ है? नई दिल्ली में। और यहाँ पर बात आपके वित्त आयोग की आई है। 16 वित्त आयोग का चेयरमैन तो बनाया गया आपका अरविंद पनगडिया को। और प्रथम वित्त आयोग की गठन की बात करते हैं, प्रथम वित्त आयोग का स्थापना की बात करते हैं। वो स्थापना हुई थी आपकी 22 नवंबर 1951 को। और हम बात करें वित्त आयोग का हेडक्वार्टर की बात करते हैं, मुख्यालय आपका कहाँ है? नई दिल्ली में। नीति आयोग का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। वित्त आयोग का भी मुख्यालय आपका कहाँ है? नई दिल्ली में। प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया आपका 22 जनवरी 1951 को। और 16वें वित्त आयोग का गठन लगभग आपका अप्रैल 2023 में किया गया था। और उनका चेयरमैन किसे बनाया गया? आपका अरविंद पनगडिया को। आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था कि 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया? अरविंद पनगडिया को। चर्चा करते हैं कि भाई अरविंद पनगडिया हैं, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भाई नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय का है नई दिल्ली में। और प्रथम वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग चल रहा है अभी। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? आपका 22 नवंबर 1951 को। हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आपकी है मिर्ज़ापुर की इस्माइल, जिसका नाम है पिंकी को। मिर्ज़ापुर की इस्माइल के नाम से जाना जाता है। मिर्ज़ापुर की इस्माइल, जिसको पिंकी बोलते हैं। पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पिंकी की बात करें, जो कि ऑस्कर अवार्ड विजेता हैं, और वो है कहाँ से? अपनी मिर्ज़ापुर यूपी से हैं। कौन? पिंकी, इस्माइल पिंकी, जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और
चर्चा करें भाई इस्माइल पिंकी की बात करें, मिर्ज़ापुर की इस्माइल पिंकी है जो कि ऑस्कर अवार्ड विजेता है, और मिर्ज़ापुर आपका कहाँ पर पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखे हैं, हाल ही में उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। आपके एक तो नाम दे रखा है आपके सामने, उल्फा गुट दे रखा है, और उसका और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, तो वो आपकी है असम राज्य सरकार। तो हाल ही में असम राज्य सरकार और उल्फा गुट के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हुआ है आपका। ठीक है, जो आपके डेली समाचार देखते हैं उनको पता है त्रिपक्षीय समझौता आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं आज का, कि हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिसको हम बोलते हैं NALSA, का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। उसका नाम है आपका जस्टिस संजीव खन्ना को। तो हाल ही में जस्टिस संजीव खन्ना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं NALSA, का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मतलब जो कार्य के रूप में जो कार्य करेगा वही आपका अध्यक्ष पद पर उनको नियुक्त किया गया है। हम चर्चा करें भाई राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया, गठन हुआ है, उसकी स्थापना हुई 9 नवंबर 1995 को। सन पूछे 1995 है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 1995 में। डेट पूछे तो आपकी 9 नवंबर 1995 है। मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें, नई दिल्ली में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, जस्टिस संजीव खन्ना को। और हम लोग ये आपका बेसिक नॉलेज ऊपर से, गठन की बात करें, स्थापना की बात करें, ये डेट होगी, और हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली हो गया। लगभग आपको मुख्यालय नई दिल्ली और मुंबई के अंदर ही मिलते हैं। बैंकों के मुख्यालय जो लगभग आपके मुंबई में है। जितने भी सरकारी सेनाओं के जितने भी मुख्यालय हैं, अलग अलग जवान हैं आपके देश में, आर्मी की बात कर लो, नौवे की, एयरफोर्स की, लगभग मुख्यालय उनको आपको कहाँ पर मिलते हैं, नई दिल्ली में मिलते हैं। आपके CRPF की बात कर लो, कुछ भी हो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, कि हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो आयोजन किया जाएगा आपका तेलंगाना राज्य में। आपको पता है स्थापना दिवस की बात करते हैं, इस बार जो स्थापना दिवस था वो आपका कौन सा है, 82वां है भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन। जो आयोजन है वो किस राज्य में किया जाएगा, वो तेलंगाना राज्य में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितने % कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया आपका सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ब्याज दर को बढ़ाकर कितने % कर दिया, आपका 8.2%। क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितने % कर दिया, 8.2% आपका कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, पहले आपको ये पता होना चाहिए भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री या राजमार्ग मंत्री कौन है, वो आपके नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी ने सड़कों के लिए 1170.16 करोड़ रुपए कहाँ आवंटित किए हैं। सड़कों के लिए बात हो रही है कि उन्होंने हाल ही में ये राशि कहाँ पर आवंटित की है, तो लद्दाख में। हम बात करें भारत के केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री, राजमार्ग मंत्री दोनों साथ में हैं, वो है आपके नितिन गडकरी। उन्होंने किस भाई कहाँ पर, ऐसे आपको ये नहीं आपका सड़कों के लिए ऐसे की नहीं, आपको सड़कों के लिए 1170.16 करोड़ रुपए कहाँ आवंटित किए हैं, तो आपका लद्दाख में आवंटित किया है। लद्दाख की सड़कों के लिए उन्होंने आवंटित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। मेन क्वेश्चन आपका था कहाँ पर उन्होंने सड़कों के लिए 1170.16 करोड़ रुपये आवंटित किया, वो लद्दाख के लिए किया। आपको ये पता होना चाहिए भाई भारत के सड़क परिवहन मंत्री की बात कर लें, राजमार्ग मंत्री की बात करें, वो नितिन गडकरी आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु को घटाकर 50 वर्ष कर दिया। आपके दूसरे राज्य में आप देखते हो लगभग आपको मिलती है 58 साल मिलती है, 60 साल मिलती है, लेकिन यहाँ पर किस राज्य सरकार की बात हो रही है, आदिवासी लोग हैं, दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी वृद्धावस्था पेंशन की आयु को घटाकर कितने वर्ष कर दिए, 50 वर्ष। वो आपकी है झारखंड राज्य सरकार, क्योंकि झारखंड में लगभग लोग दलित है, दलित नहीं तो आदिवासी लोग हैं, उनकी आयु के लिए उनको गरीब लोगों को देखते हुए, आदिवासी लोगों को देखते हुए उनके जब उनकी उम्र 50 साल हो जाएगी तो उनको सरकार के द्वारा जितनी भी एक निश्चित 1000 रुपये हैं, 1200 रुपये, 1500 रुपये, जितनी भी पेंशन है वो पेंशन उनकी स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व
पुलिस बल जिसको हम बोलते हैं CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? महानिदेशक की बात करते हैं, DGP बोलते हैं जिसे हम लोग। उनका नाम है अनीस दयाल सिंह को। हाल ही में अनीस दयाल सिंह को CRPF जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हम बात करें अनीस दयाल सिंह को, जो कि एक वरिष्ठ IPS अधिकारी है, नहीं सॉरी IPS अधिकारी हैं। और ये आपकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। CRPF उसकी स्थापना कब हुई, उसका गठन कब किया गया भारत के अंदर? 27 जुलाई 1939 को CRPF का गठन या स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। मैंने अभी बोला था लगभग सेनाओं का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय आपका कहाँ पर मिलेगा? नई दिल्ली में मिलेगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF बोलते हैं, उसका गठन हुआ है आपका 27 जुलाई 1939 को। हेडक्वार्टर की बात करते हैं नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। हाल ही में इनका महानिदेशक बोले तो DGP बोल सकते हैं। किन्हें नियुक्त किया गया है? वो आपका अनीस दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है, वरिष्ठ, जो कि एक वरिष्ठ IPS आपके अधिकारी है। हाल ही में वर्तमान की बात करें, जो कि वर्तमान में आपके वरिष्ठ IPS अधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कब करेंगे? आपका डेट है आपकी 14 फरवरी 2024 की। संयुक्त अरब अमीरात आपका देश है, उसकी सिटी है अबू धाबी। वहाँ पर BAPS हिंदू मंदिर है, उसका उद्घाटन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। वो कब करेंगे? डेट है आपकी 14 फरवरी 2024 को। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं आज का कि हाल ही में सऊदी अरब के किस शहर में विशाल सोने के भंडार का पता चला है? अब आपको पता है अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग खोजें की जा रही हैं। तो सऊदी अरब आपका देश है, उसके किस सिटी में विशाल सोने के भंडार का पता चला है? वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में सोने की मात्रा मिली है, तो वो आपका है मक्का शहर। सऊदी अरब का कौन सा शहर है आपका? मक्का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले 9 महीनों के दौरान GST संग्रह में कितने % वृद्धि दर्ज की गई है? तो पिछले 9 महीनों में लगभग आपके 12% GST को क्या किया गया? बढ़ाया गया आपका। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले 9 महीनों के दौरान GST संग्रह की बात हो रही, कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? आपकी 12% वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला जाएगा? वृंदावन में। आप नाम सुन लेना, स्कूलें बहुत हैं। स्कूल आपकी सैनिक स्कूल है, वो भी कन्या सैनिक स्कूल। पहला होगा आपका देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल, जो कि उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला जाएगा? वृंदावन में। हम बात करें उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। मुख्यमंत्री की बात करें वर्तमान आदित्यनाथ योगी वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के राज्य में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश की किस सिटी में होगा? वृंदावन में। भगवान कृष्ण की भूमि बोल सकते हैं हम लोग, कान्हा की भूमि बोल सकते हैं वृंदावन। क्वेश्चन नंबर 15 आपका हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपका सुधांशु पंत को। तो हाल ही में सुधांशु पंत को राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि सुधांशु पंत की हम चर्चा करें, जो कि एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं आपके, जो कि वरिष्ठ IAS अधिकारी है, जिनको हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में क्या किया गया? आपका नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि हाल ही में हर साल सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? वो डेट है आपकी 3 जनवरी की। आज की डेट है, आज ही के दिन जो आपकी सावित्रीबाई फुले हैं उनकी जन्म दिवस आपका मनाया जाता है। क्योंकि देखिए किसी का दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उस दिन के प्रति भाई किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाने का मुख्य कारण क्या है? आपको पता होगा, देश की ये पहली शिक्षिका थी। कौन? सावित्रीबाई फुले। और उसके साथ में एक समाज सुधारक भी थी उसके साथ में। देश की पहली महिला शिक्षिका, यहाँ पर बात हो रही है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लें, देश की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? वो थी आपकी सावित्रीबाई फुले। और इसके साथ में ये एक समाज सुधारक भी थी। उनकी जयंती भारत में कब मनाई जाती है? तो 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की प्रत्येक वर्ष की बात करते हैं। 3 जनवरी को आपकी सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है, जन्म दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा करें। आज के क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? तो वो आपकी है तेलंगाना राज्य। आपको पता है कि
हाल ही में तेलंगाना राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और वहां पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिले हैं। विधानसभा चुनाव होने से पहले कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटी योजना की बात की थी। उसमें से एक गारंटी योजना आपकी यह है आरोग्य श्री योजना। इसके तहत मतलब महिलाओं को मुफ्त बस के अंदर यात्रा फ्री मिलेगी। इसके साथ में और भी कुछ हैं जिनके ऊपर चर्चा हम लोगों ने कल की थी। और कौन से राज्य की बात हो रही है? ये तेलंगाना राज्य की। किस राज्य सरकार? तेलंगाना राज्य सरकार। बहुमत किस पार्टी को मिला? कांग्रेस को वहाँ पर मिला आपको। क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा करते हैं। हाल ही में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किस राज्य में किया गया? उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण भारत की पहली है। किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया, अनावरण किया गया? गुजरात राज्य में। सी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बन गया है? मतलब लोहा इस्पात का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है पूरे विश्व में? तो दूसरा है आपका भारत सबसे बड़ा। इसका राइट आंसर है आपका भारत है। और प्रथम की बात करते हैं, प्रथम 1 नंबर पर आपका चीन आता है। लोहे इस्पात के उत्पादन में नंबर 1 आपका चीन है। और पूरे विश्व की बात करते हैं 2 नंबर कौन सा है? तो 2 नंबर अपना भारत देश है। और क्वेश्चन नंबर आपका ये 20 है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था। क्वेश्चन का क्या आपका कि हाल ही में होंडई मोटर इंडिया की बात करते हैं। होंडई मोटर इंडिया ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आपको पता है ब्रांड एम्बेसडर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार करना। हमेशा ब्रांड एम्बेसडर किसी सेलिब्रिटी को ही बनाया जाता है क्योंकि उनके यदि 1% फैन भी वो आइटम खरीदते हैं। यहाँ पर बात हो रही है होंडई मोटर इंडिया की। उसमें मोटर कारें आती हैं, बाइक आती है, साइकिल आती है। यदि भाई उनके 1% लोग भी फैन भी लोग खरीदते हैं तो उनके करोड़ों भाई आइटम बिक जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। आपको पता है एक दिन में लगभग करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन बनते हैं। आज की क्लास में अपने 2 दिनों के करंट अफेयर्स के हम लोगों ने एक साथ में अपलोड किए हैं। और लास्ट के 3-4 क्वेश्चन होते हैं जिनकी चर्चा हम लोग पिछली क्लास में करते हैं, इसीलिए मैं आपको ऑप्शन के रूप में बताता हूँ। और 1 लाइनर क्वेश्चन करवाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका आंसर सीधा फोकस पर जाए। तो मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका प्रेम और आपका प्यार हमेशा हमारे साथ ऐसा बना रहे।